राधा बेटा, देखो सरला आंटी आई हैं, जरा पानी लेके आना। और बताओ सरला, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। क्यों बहन, आज तक तो तूने सूट नहीं पहना, बहू को आते ही सूट पहना दिया। समय बदल गया है सरला, समय के साथ बदल जाओ तो ज्यादा सही रहता है। बेटा भी खुश रहता है और बहू भी खुश रहती है। मैंने तो अपनी बहू से बोल दिया है, मैंने हमेशा से साड़ी भी पहनी है, तुझे भी साड़ी ही पहननी पड़ेगी। मुझे नहीं सुहाते ये सूट उठ कि बहुएं घर की सूट पहने घूमे। तुम जानती नहीं हो आजकल की बहुओं को, थोड़ी सी छूट दे दो सर पे नाचने लगती हैं। हमने तो अपनी बहू को मुट्ठी में कर रखा है। देखो शर्मा जी की बहू, बहू आई, लड़के को भगा ले गई, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती अब। तो उनको दबा के रखो, घर में डांट के रखो। जिसमें बच्चे खुश, उसमें हम खुश। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब हमारा बुढ़ापा है, हमें कितने दिन जिंदा रहना है। देखो मेरी बहू को, मजाल है घूमने तो दूर, मेरी बहू बाहर निकल के ही बैठ जाए। मैं हमेशा डांट के रखती हूँ, तुम भी अपनी बहू को ऐसे ही डांट के रखा करो। मैंने तो अपने बेटे को भी समझा दिया है कि ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़, नहीं किसी के साथ में सब कुछ लेके भाग जाएगी, रह जाओगे ऐसे ही। सिर पे मत चढ़ाओ उसे। सरला, एक बात बता, जब तुम बहू बन के आई थी तो तुम्हें कैसा लगता था? अरे बहन, तुझे मैं क्या बताऊं, मेरी सास तो गज भर का घूंघट कढ़वाती थी। कहती थी ससुर हैं, ससुर के लिए इतना घूंघट करो, जेठ हैं, पड़ोसी हैं। मैं तो इतना इतना घूंघट करके थक जाती थी। घर में रहो तो घूंघट, घर के बाहर जाओ तो घूंघट, यहाँ तक कि वो अपने सामने तक घूंघट करवाती थी इतना इतना। हमेशा ऐसे कपड़े मत पहन, ऐसी साड़ी मत पहन, यहाँ मत जा, वहां मत जा। अरे बाप रे, मेरा तो ना जी उब गया था। ये सास है, ये ससुर है कि राक्षस है मेरी जिंदगी में। सच बताऊं बहन, मन ऐसा करता था कि मैं कहाँ आके फंस गई इस घर में, कि सब के सब बस घूंघट ही करवाते रहते हैं, 24 घंटे मेरी कमियां ही देखते रहते हैं। ये ससुराल है कि जेल है मेरे लिए, समझ ही में नहीं आता था हमें। सरला, तुम भी तो वही करने जा रही हो। अरे रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों को इतनी तो छूट देनी चाहिए जो हमें नहीं मिली है। बहुत पुरानी सोच है सरला। जब तुम इस घर में बहू बन के आई तो तुम्हारी सास नहीं अच्छी थी, जब तुम खुद सास बन गई तो तुम्हें बहू नहीं अच्छी लगती है। हमें इस नजरिए को बदलना पड़ेगा, हमें इस सोच को भी बदलना पड़ेगा, तभी घर अच्छे से चल पाएगा। हाँ बहन, तू सही कह रही है, मैं बहुत गलत कर रही हूँ। हमें भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। अब हमें ये बोलना चाहिए कि जब मैं इस घर में आई थी तब मेरी सास बहुत अच्छी थी, और जब मैं सास बनी तो मेरी बहू बहुत अच्छी है। क्योंकि बहू भी एक बेटी होती है, अगर उसको बेटी मानोगे तभी घर परिवार अच्छे से चलेगा, वरना घर में क्या महाभारत तैयार है। तो सरला, समझो इस बात को और अपनी सोच समझो, सोच को समझाओ। आपकी बहुत पुरानी सोच है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि माँ और सास में बहुत अंतर होता है। एक माँ हमेशा ये सोचती है कि जो मैंने कष्ट सहा है वो हमारी बेटी को कभी न सहना पड़े, पर एक सास हमेशा ये सोचती है कि अगर मैं कष्ट सह सकती हूँ तो एक बहू क्यों नहीं सह सकती है। तो अपनी सोच को बदलो, तभी दुनिया बदलेगी। हर घर में महाभारत होना तय है अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर जाना। और हमारे अगर चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।